हेलो गाइस, Huawei Y6s का कंप्लीट रिव्यू हाजिर है। कुछ दिन पहले हमने ये फ़ोन अनबॉक्स किया और इसका क्विक रिव्यू भी किया। लिंक आपको यहीं ऊपर मिल जाएगा, इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। आज कंप्लीट रिव्यू में हम इस फ़ोन के सिस्टम, बैटरी और कैमरा परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ़ोन आपको 20,899 रुपये में मिलेगा। अगर आपने ये फ़ोन प्री बुक किया होता तो आपको 20,099 रुपये में मिलता। इसकी स्क्रीन का साइज 6.09 इंच है और ये फ़ोन IPS डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। 720p HD+ रेजोल्यूशन है और 283 ppi पिक्सल डेंसिटी है, जो कि इस प्राइस में मुनासिब है। मुझे यूजुअली आई कंफर्ट मोड कुछ हद तक इनेबल करना पड़ता है। सैमसंग के फ़ोन्स में ब्लू लाइट फ़िल्टर और वीवो के फ़ोन्स में आई प्रोटेक्शन मोड, जबकि Huawei Y6s का डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू लाइट ब्लॉक करता है। थैंक्स टू TUV Roundland सर्टिफाइड स्क्रीन मुझे इस फ़ोन में आई कंफर्ट मोड ऑन नहीं करना पड़ा। 720p रेजोल्यूशन के साथ शार्पनेस आपको इस फ़ोन में बजट फ़ोन की ही मिलेगी, लेकिन ब्राइटनेस को देख लिया जाए तो मुझे इस फ़ोन ने इम्प्रेस किया। फ़ोन के इंटरनल्स की बात कर लें तो इस फ़ोन में MediaTek का Helio P35 चिपसेट दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। इसमें कोडेक्स से 53 के 8 कोर्स दिए गए हैं, जो कि पावर एफिशिएंट है, लेकिन परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए इन्हीं में से 4 कोर्स 2.3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए हैं। बाकी के 4 कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज पर एनर्जी सेव करने के साथ साथ रेगुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। साथ में पावर VR का ROG GE8320 GPU दिया गया है। फ़ोन में 3 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, लेकिन माइक्रो SD कार्ड के साथ 512 GB तक एक्सटेंड की जा सकती है। सॉफ्टवेयर और यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये फ़ोन Android 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और Huawei का MUI 9.1 यूज़र इंटरफेस दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी आइकॉन्स आपको होम स्क्रीन पर मिलते हैं, लेकिन आप ऐप ड्रॉअर भी इनेबल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो ये एक बजट फ़ोन है और इस प्राइस कैटेगरी में इसकी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। डे टू डे यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, लेकिन स्क्रॉलिंग इंटरफेसेस में कभी कभार लैग महसूस हुआ। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है और एक आध सॉफ्टवेयर अपडेट की भी। गेमिंग में ये फ़ोन बेसिक परफॉर्मेंस ही देगा। Asphalt 9 जैसी रेसिंग गेम्स में तो मसला नहीं होने वाला, लेकिन PUBG मोबाइल लो ग्राफिक्स पर रन हुई। इससे ज़्यादा ग्राफिक्स पर स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और HD ग्राफिक्स की ऑप्शन तो इस फ़ोन में अवेलेबल ही नहीं। बाकी रियल टाइम यूजेज में ये फ़ोन अपनी कैटेगरी में Helio P35 के साथ थोड़ा बेहतर समझा जा सकता है। बेंचमार्क स्कोर्स देख लें तो Geekbench 4 पर सिंगल कोर टेस्ट में एवरेज स्कोर 843 था, जबकि मल्टी कोर टेस्ट में एवरेज स्कोर 3,739 रहा। Antutu पर इस फ़ोन ने 96,432 स्कोर हासिल किया, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज वाले फ़ोन में थोड़ा बेहतर है। अगर इससे बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो इस प्राइस में नहीं मिलेगी। पावर मैनेजमेंट देखें तो ये फ़ोन 3020 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है, लेकिन साथ में सिर्फ 5 वाट का चार्जर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर्चुनेटली चार्जिंग 5 वाट पर लिमिटेड नहीं है, तो ये फ़ोन किसी भी 2 एम्पेयर चार्जर के साथ 10 वाट पर चार्ज किया जा सकता है। कम से कम ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 एम्पेयर का चार्जर साथ ही मिल जाता फ़ोन के तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने ये बात अनबॉक्सिंग सेशन में भी मेंशन की थी कि Huawei को ये UK रीजन वाला 3 लेग्स चार्जर पाकिस्तान में प्रोवाइड करना बंद करना होगा। यहाँ पर Huawei को लोकलाइज्ड 2 लेग्स चार्जर प्रोवाइड करना चाहिए। बैटरी लाइफ की बात करें तो 3020 mAh की बैटरी इस प्राइस रेंज में कंपैरेटिव नहीं है। फिर भी ये फ़ोन फुली चार्ज बैटरी के साथ 1 दिन तक निकाल रहा था। लेकिन अगर गेमिंग में हाथ होला रखें तो कैमरास की तरफ चलते हैं। ये फ़ोन कोई डुअल कैमरा गेमिंग के साथ नहीं आता। सिंपली एक अदद कैमरा बैक पर है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर f1.8 लेंस एपर्चर के साथ है, और एक ही कैमरा फ्रंट पर दिया गया है जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर और f2.0 एपर्चर लेंस है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इमेज डिटेल अच्छी है, लेकिन खासी इंप्रेसिव नहीं है। हाई कंट्रास्ट सीन्स में हाईलाइट क्लिपिंग अक्सर देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये कैमरा डायनामिक रेंज अच्छे से हैंडल करता है और जहां ना करे वहां HDR मोड यूज़ कर सकते हैं आप। कलर रिप्रोडक्शन ज़्यादातर तो एक्यूरेट थी, लेकिन कभी कभार ये फेल हुआ, और वाइट बैलेंस काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट था। स्किन टोन भी ठीक से हैंडल कर लेता है, लेकिन फोकस में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी, ज़्यादातर पोर्ट्रेट शॉट्स में। वेल, मैं वो बोके इफेक्ट वाले पोर्ट्रेट शॉट की बात नहीं कर रहा। इस फ़ोन में कोई फैंसी कैमरा मोड नहीं है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, शटर लैग अक्सर देखने को मिला मुझे। इस फ़ोन को सीरियसली एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है।
1080p फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग तो सपोर्ट करता है, लेकिन ब्राइट डे में हाईलाइट क्लिपिंग यहाँ भी अक्सर देखने को मिलेगी, वो भी किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन के बगैर। लेकिन गूगल फोटोज़ में कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो स्टेबलाइज की जा सकती है, तो उससे थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। इमेज डिटेल भी एवरेज से ज़्यादा नहीं है। फ्रंट कैमरा देख लें तो अच्छी लाइटिंग में ये कैमरा अपनी प्राइस रेंज में इम्प्रेसिव है, खासकर ब्राइट डे लाइट में, लेकिन लो लाइट या रेगुलर इंडोर लाइटिंग में ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। हाईलाइट क्लिपिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन स्किन टोन फ्रंट कैमरा भी अच्छे से प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन अपनी प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग पीस तो नहीं है। फ़ोन की बिल्ड प्लास्टिक की है, लेकिन क्वालिटी में हुआवे ने कभी भी लेट डाउन नहीं किया, ये हम जानते हैं। डिज़ाइन में मैं फिर कहूँगा कि ऑर्किड ब्लू की तरह ये ब्लैक वेरिएंट भी डुअल टोन फिनिश में होता तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। हैंडलिंग में ये फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये फ़ोन 20,000 रुपये में देने के लिए हुआवे ने 3 चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। 1, प्रोटेक्टिव केस मिस कर दिया। 2, एयरफोन्स भी नहीं दिए। और 3, चार्जर भी ट्रिम डाउन करके सिर्फ 5 वाट का दिया। ये एक अच्छी बात नहीं है। सीधी बात करूं तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन 18,000 रुपये में होता तो बहुत बेहतर था। खैर 20,000 रुपये में भी आपको इससे बेहतर फ़ोन तो नहीं मिलने वाला। बात फिर आ जाती है बजट पर। अगर इससे बेहतर फ़ोन चाहिए तो 4-5 हज़ार रुपये ऐड करें और स्नैपड्रैगन 665 वाला फ़ोन मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर उससे बेहतर ऑप्शन भी मिल सकती हैं अगर मज़ीद 6-7 हज़ार रुपये ऐड कर लें तो। सो अगर आपका बजट 20,000 तक है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हुआवे Y6s के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर आप हमारा पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।